हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद से। देखिए, मैं माफी चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद मैं कोई रिव्यू आपके पास में लेकर आ रहा हूं, बट यस, ये जो मूवी रिव्यू है ये धमाकेदार है, बिकॉज ये रिव्यू है, समझे नहीं? वेल, अगर आपने ये मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे दैट आई एम गोना डू द रिव्यू ऑफ दिस अमेजिंग ब्लॉकबस्टर तेलुगु फिल्म कॉल्ड एज पुष्पा द राइज नंबर 1। यस, ऑफ कोर्स, बिकॉज इसके और भी कोई पार्ट्स आने वाले हैं, एटलीस्ट पार्ट 2 तो आने ही वाला है, इसलिए पुष्पा द राइज 1 करके ये मूवी रिलीज हुई। अल्लू अर्जुन आइकॉन स्टार की ये मूवी रिलीज हुई तेलुगु में। ओरिजिनल जो इसका लैंग्वेज है तेलुगु है। साइमल्टेनियसली इसे दूसरे लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया गया, विच इज तमिल, मलयालम, हिंदी एंड कन्नड़ा। सो टोटल मिला के 5 लैंग्वेजेस में ये रिलीज हुई। कल ही मैंने थिएटर में ये मूवी देखी, रात का शो देखा मैंने 10 बजे का हिंदी में, जो क्योंकि हिंदी में अवेलेबल थी। लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज देखी हैं अलग अलग लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में, और मुझे बहुत मजा आता है। और इतना मजा आया ये मूवी देख के कि इस मूवी को मैं दोबारा से हिंदी में देखना चाहूंगा, और इसका जो ओरिजिनल जो लैंग्वेज है तेलुगु में देखना चाहूंगा, क्योंकि जब ओरिजिनल लैंग्वेज में आप किसी फिल्म को देखते हो तो इसका जो असली निखार बाहर आता है। लेकिन फिर भी आई मस्ट से कि बहुत सारी ऐसी डब मूवीज होती है जिसमें उतना मजा नहीं आता, लेकिन इसको देख के बहुत मजा आया। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अल्लू अर्जुन, जो कि आइकॉन स्टार, जो कि लीड स्टार है इस फिल्म के, इसकी जो डबिंग की गई है ये कोई और नहीं बल्कि श्रेयस तलपड़े ने की है। जी हाँ, श्रेयस तलपड़े, जिन्होंने डेब्यू किया था इकबाल मूवी के साथ में, और बहुत सारी मूवीज उन्होंने की, बहुत ही टैलेंटेड स्टार है, इन्होंने इसकी डबिंग की। तो ये अगर मैं एसोसिएट करूं तो जब बाहुबली रिलीज हुई थी, बाहुबली भी एक्चुअली में तेलुगु मूवी है, लेकिन वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में रिलीज हुई और हिंदी में भी रिलीज हुई थी। और हिंदी में उसका जो कैरेक्टर है, बाहुबली लीड का जो कैरेक्टर है, जो प्रभास का, वो प्ले किया था शरद केलकर ने। तो बहुत ज्यादा अप्रेज उन्हें मिला, बहुत ही उन्हें तारीफ भी मिली। सेम थिंग यहां पर भी हुआ है। सो गेटिंग बैक टू पुष्पा द राइज नंबर 1। ओके यार, मूवी मूवी में गाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले गानों की बात करते हैं। ओ सामे, ओ सामे। ओके, सो रश्मिका, जो कि बहुत बड़ी स्टार है ऑलरेडी, उन्होंने काम किया है विद सिंप्लिसिटी। तो ये गाना है। फिर उसके बाद में जो बहुत ही फेमस जो गाना जो स्टार्टिंग में ही है फिल्म के, ओके, दैट इज विथ हिज लेफ्ट शोल्डर। मूवी में इस तरीके से बताया गया कि उनका जो एक्चुअली जो उनकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके से होती है। ओके, एंड देन लेफ्ट, जो उसका लेफ्ट ऊपर होता है बेसिकली। ओके, एंड देन इस तरीके से वो चलते हैं, जो भी करते हैं, उनकी पर्सनालिटी एक ट्रेट बन गई है। और ये जो गाना है उसमें ऐसा स्टेप है, ओके। I must say, बहुत दिनों बाद एक ऐसी करारी मूवी आई है जिसको देखने का बहुत बार मन कर रहा है। अल्लू अर्जुन का मैं फैन नहीं हूं, पर मैंने अल्लू अर्जुन की बहुत सारी फिल्म्स पहले देखी है, एंड आई हैव लाइक्ड हिज वर्क। ही इज फैंटास्टिक। बहुत ही अच्छा डांस भी करते हैं। सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार, सीटी मार। सो एंड ऑफ कोर्स ही इज लुक्ड अपॉन इन द तेलुगु इंडस्ट्री। तो ये मूवी ऐसे नहीं कि आई एम गोना बी बायस्ड बिकॉज इसमें मेरा कोई फेवरेट एक्टर काम कर रहा है। एनी विच वेज, मैं जब भी कोई रिव्यू करता हूं, आई मेक श्योर आई एम नॉट बायस्ड, बिकॉज आपके पास, आपकी तरफ एक ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आना, यही मेरा मकसद है और हमेशा से रहेगा। तो अल्लू अर्जुन ने बहुत ही जबरदस्त काम किया। सुकुमार ने ये लिखा है और इसे डायरेक्ट भी किया है। ओके, एंड जो हिंदी में इसके जो आप अगर गाने आप देख रहे होंगे तो इसको जो गाने हैं ये भी मल्टी लैंग्वेजेस में रिलीज किए गए हैं। ओके, तो हिंदी में जो गाने रिलीज हुए उसके जो राइट्स है टी सीरीज के पास है, इसलिए आप टी सीरीज का लोगो आप देखोगे हिंदी में। और जो सामे सामी जो हिंदी में जो गाना रिलीज हुआ है, ओके, उसे गाया है सुनिधि चौहान ने। शी इज अ वर्सेटाइल प्लेबैक सिंगर। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो मैं मूवी की जो बात कर रहा हूं कि मूवी का जो टाइप है, बहुत ही जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है। ओके, स्टोरी कहीं कहीं पार्ट्स में अगर आप उसकी अब झलक देखोगे केजीएफ की स्टोरी में, जहां पे एक
बच्चा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, वो राइज करता है और बन जाता है शहंशाह। वैसे उस पार्ट्स में मैं बोल रहा हूं कि झलक देखोगे, स्टोरी अलग है। स्टोरी इज बेसिकली अबाउट सैंडलवुड, रेड जो सैंडलवुड है, जो कि आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में मिलता है, और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि इस तरीके का सैंडलवुड दुनिया में कहीं भी नहीं होता। ऑब्वियसली यार, हम इंडियंस हैं, इंडिया के पास में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। So it is all about the smuggling of red sandalwood from the forests of Andhra Pradesh till wherever, whoever purchases it. तो ये बच्चा कदम रखता है और सब कुछ बदल देता है। इसमें जिगरा है, और इसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग जो हिंदी में मैंने देखा वो है, झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। तो ग्राफ बहुत ही अच्छा है। फहद फाजिल एक बहुत ही बड़े स्टार है। बेसिकली टिपिकली मलयालम मूवीज में उन्होंने बहुत सारे मूवीज किए हुए, जैसे कि ट्रांस है। ट्रांस के अलावा बहुत सारी, मलिक एक फेमस मूवी है, मैंने देखी है। बहुत सारी मूवीज की इनकी एंट्री होती है, ओके, और इनकी एंट्री भी जबरदस्त होती है। और फिर जो है पार्ट 2 के लिए इसमें जो है वो एक कहते हैं ना कि क्लिफ हैंगर छोड़ते हैं पार्ट 2 के लिए। बट आई टेल यू वन थिंग, आई एम नॉट एक्चुअली गोना बी डूइंग स्टोरी एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं स्टोरी आपको यहां पे नहीं बताने वाला हूं, या फिर मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं, और स्पॉइलर देना जरूरी भी नहीं है। अगर मैं स्पॉइलर दे भी दूं तो भी, अगर आप जब मूवी आप देखोगे तो मूवी में जो एक्सपीरियंस है ये उन मूवीज की तरह है जिससे आप स्टोरी आपको कितनी भी पता होने के बावजूद भी जब आप इसे देखते हो, इसका सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जबरदस्त है। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 इसे थिएटर छोड़ के कोई भी और मोड या मीडियम पे मत देखिए, प्लीज मत देखिए। और एब्सोल्युटली मैं ये भी कहूंगा कि प्लीज 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 पायरेसी को जितना हो सके आप नो बोलिए, बिकॉज फिल्म मेकर जब अपनी मूवीज रिलीज करते हैं थिएटर में या फिर ओटीटी पे प्लेटफॉर्म पे, तो लीगल तरीके से देखने से उनको मुनाफा होता है। एंड एज अ सिटीजन, चाहे आप इंडियन हो या चाहे आप वर्ल्ड के कोई भी सिटीजन हो, कोई भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको वही काम करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो, और आपकी गवर्नमेंट के लिए बेहतर हो, या फिर आपके लोगों के लिए बेहतर हो। और मैं यही कहना चाहूंगा कि ये वही मूवी है जो आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे होंगे। आई नो दैट रिसेंटली देयर बीन लॉट ऑफ मूवीज व्हिच हैव बीन रिलीजिंग, लेकिन जो ओटीटी का फॉर्मेट जो होता है, जो सीरीज का फॉर्मेट होता है, उसे छोड़ के जो एक प्रॉपर जो फिल्म है उसके फॉर्मेट में पुष्पा द राइज नंबर 1 रिलीज हुई, जिसे आपको थिएटर में देखना ही चाहिए। जाके देखिए, इसका मजा लीजिए, आनंद लीजिए, और इसके जो एक्शंस है, डायलॉग्स है, इसके जो सॉन्ग्स है, सबके मजा लीजिए। मूवी देखने के बाद में आप मेरे वीडियो पे वापस आइए और मुझे बताइए कि मैंने जो बात कही कितनी ये बातें रिलेट करती हैं मूवी पे। और एट द सेम टाइम प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड कीप pouring your love, guys. Irshad loves you a lot. Happy New Year to all of you. Happy New Year 2022.